हेलो क्लास, आज की शुरू करें क्लास 10 मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं कि भाई क्या कह रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि डायगोनल है AC और BD, दो डायगोनल दिए गए AC और BD के, किसके? ट्रेपेजियम के, जो कि ABCD नाम का है। तो पहले अभी ट्रेपेजियम बना लेते हैं जो ABCD नाम का होगा। तो देखिए यहाँ से हमने ट्रेपेजियम अपना ड्रॉ किया, नाम दिया A B C और D। अभी हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक, अब इसमें बना है दो डायगोनल AC और BD। ये हमारा पहला डायगोनल है AC, दूसरा हमारा BD। ये हमारा एक डायगोनल दिया गया BD। अब दोनों इंटरसेक्ट करते कहाँ पे? O वाले पॉइंट पर। यहाँ पे हमने उसे इंटरसेक्ट करा दिया। साथ में AB पैरेलल DC के, मतलब ये इसके क्या है? पैरेलल। तो हमें गिवन है कि भाई AB पैरेलल किसके? DC के। हाँ कि ना? अब हमें प्रूफ करना है कि भाई इनके रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब हम कह सकते हैं OA अपॉन में OC और OB अपॉन में OD ये क्या होंगे? रेशियो में इक्वल होंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो नोटिस कीजिएगा यहाँ पे ये दोनों पार्टी जो है ना वो ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है और इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल, क्या लेंगे? AOB एंड दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे? DOC ले लिया। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये और ये पैरेलल है ना, और ये लाइन कट कर रही है। तो हमें पता है कि यहाँ से ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल होंगे। ये एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल होंगे। और ये वर्टिकली अपोजिट होंगे। हाँ कि ना? तो इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। तो हम इस ट्रायंगल में लेते हैं, तो इस ट्रायंगल में एंगल 1 और इस ट्रायंगल में एंगल 2 इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल सेम, ये एंगल और ये एंगल। तो इस ट्रायंगल में एंगल 3 और इसमें कौन सा हमारा एंगल 4 इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल सेम। इस ट्रायंगल में एंगल 5 और इस ट्रायंगल में एंगल कौन सा? 6 इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 के। हाँ कि ना? तो आप देख सकते हैं A तो बाई ए क्राइटेरिया से आप कह सकते हैं ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल AOB सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल DOC के। अब सिमिलर तुमने प्रूफ कर लिया। अब हमें ये लाना है ना। अब ध्यान से नोटिस कीजिएगा, हमको पता होना चाहिए कि अगर मान लो कोई दो ट्रायंगल है, ठीक ना, अब इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि सामने वाले साइड का रेशियो क्या होंगे? ठीक ना, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इसके सामने की साइड और इसके सामने की साइड रेशियो लेंगे, इसके सामने की साइड और इसके सामने की साइड का रेशियो लेंगे। अगर ये और ये इक्वल, तो सामने की साइड और इसके सामने की साइड लेंगे रेशियो में। हाँ कि ना? तो इसी तरह यहाँ पे भी लेंगे। अगर आप इस छोटे ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें एंगल 1 है ना, तो एंगल 1 के सामने कौन सा साइड है? ये है हमारा, ये वाला। इसी तरह ये इसकी इक्वल था ना, तो एंगल 2 के सामने साइड कौन सा? ये। तो ये, तो हम कह सकते हैं इसका और इसका हम रेशियो लेंगे, तो हम ले सकते हैं किसका? BO अपॉन में किसका? OD का। ये रेशियो लिया सेम, ये हो रहा है, ये एंगल हमारे इक्वल है। तो एंगल 3 के सामने कौन सा? ये वाला AO और एंगल 4 के सामने कौन सा? CO। ठीक है, ये हमारा रहेगा रेशियो में। अब नोटिस करेंगे यहाँ से यहाँ ये लगभग बन चुका है कि नहीं बन चुका? हाँ देखिए, प्रूफ हो गया यहाँ से। बस इसको आगे पीछे लिख लेते हैं। तो ये इधर लिखा है, ये इधर लिखा है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते क्या आएगा? OC OA अपॉन में OC इक्वल टू क्या? OB अपॉन में OD। अब आप नोटिस करेंगे कि भाई ये जो प्रूफ करना था वही हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। और यहाँ से हमारे प्रूविंग